भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो उसने तन मन धन से करे और उसमें सफलता पावे, उसकी कीमत होती है। वैसे बनावटी बातें करने से, लोग दिखावा करने, ठीक है जैसे कर रहे हो, और जगह धक्के खाने से अच्छा तो यहाँ तो जिसे करोगे वैसा तो मिलेगा चरणों में। लेकिन के मिला सुख होगा, अगले जन्म में राजा बन जाओगे, रानी बन जाओगे। तो इन सब बातों को याद करके बच्चों अब के सफलता पाओ। अपने घर चलो, बड़ा मुश्किल से दाव लगा है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सरना है। आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रखी भगवान के नाम पे, तभी आपको आसानी से परमात्मा की राह मिल गई और आप दृढ़ होगे। इस ज्ञान का उद्देश्य यही होता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अपने सत्सेवक बच्चों के लिए संकेत कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि बच्चों तुमने ऐसी ऐसी कुर्बानियां जो इब्राहिम सुल्तान ने की, शेऊ शम्मन ने की, मंसूर ने की, नरसी भगत ने की, मीराबाई ने संघर्ष किया, ऐसी असंख्य कुर्बानियां तुमने पहले के जन्मों में कर रखी हैं, तब जाकर तुम्हें आज ये परमात्मा की राह मिली है। परमात्मा की राह तो सबको मिली हुई है, कौन नहीं कर रहा भक्ति? सब भक्ति कर रहे हैं। अरे अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला ही अगर परमात्मा है तो दुनिया भर के नकली पंथ वाले भी तो उसी की भक्ति कर रहे हैं। ये अपने सत्सेवक बच्चों के लिए परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा की राह मिली है। तो राह तो हमें सतगुरु की मिली है। तो सतगुरु कौन हुआ? परमात्मा। और गुरु जी कह रहे हैं बच्चों इसको खोइयो मत, अब इसको बर्बाद मत करियो। आप और हम सत्सेवकों के लिए परमात्मा का भी यह संदेश है। तो इन सब बातों को याद करके बच्चों अब के सफलता पाओ। अपने घर चलो, बड़ा मुश्किल से दाव लगा है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सरना है। आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रखी भगवान के नाम पे, तभी आपको आसानी से परमात्मा की राह मिल गई। और क्या कह रहे हैं? और आप दृढ़ हो गए। और आप दृढ़ हो गए। अब दृढ़ कौन हुआ संगत में? आश्रम वाले भाई बहन या फिर सत्सेवक भाई बहन? अरे आश्रम वाले कहां दृढ़ हैं? वो तो श्री राम जन्मभूमि में जाके श्री रामचंद्र जी के निमित्त वहां पर भंडारा लगा रहे हैं। ये कहां दृढ़ है? अब ये समझ ही नहीं पाए शास्त्र अनुकूल साधना क्या है और शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है। हमें तो गुरुजी ऐसी जगहों पर जाने के लिए भी मना करते हैं और इन्होंने वहां भंडारे लगा दिए। तो ये दृढ़ कहां हुए? दृढ़ कौन है? सत्सेवक जिन्होंने विरोध किया, इन्होंने स्टेडियम बना दिया, ये काहे के दृढ़ हैं? ये भक्तों से राजनीति करवा रहे हैं, ये काहे के दृढ़ हैं? इनको विश्वास ही नहीं है अपने भगवान पर। इनको राजनेताओं पर विश्वास है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार रहेगी और बीजेपी के अगर हम तलवे चाटेंगे तो हमारे आश्रम चलेंगे। इसलिए ये लोग बीजेपी के तलवे चाटते हैं। ये लोग वही काम करते हैं जिन कामों से बीजेपी सरकार जो है वो खुश होती है। ये लोग वो काम नहीं करते जिन कार्यों से हमारे गुरुजी खुश हों। नहीं, जिन कार्यों के करने से बीजेपी सरकार जो है वो प्रसन्न हो, वो काम करते हैं ये लोग सारे के सारे। तो दृढ़ कहां हो रहे हैं ये लोग? दृढ़ तो सत्सेवक हो रहे हैं। तो ये संदेशा परमात्मा का हम सत्सेवकों के लिए है कि तुम दृढ़ हो रहे हो। अरे दृढ़ कौन होगा? जिसको ज्ञान समझ में आएगा, जो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, उसको कहते हैं दृढ़। और ये तो बात बात पर मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, ये काहे के दृढ़ हैं? तो ये संकेत, ये संदेश परमात्मा का हम सत्सेवकों के लिए है। लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सरना है। आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रखी भगवान के नाम पे, तभी आपको आसानी से परमात्मा की राह मिल गई और आप दृढ़ हो रहे हो। और आप दृढ़ हो गए। इस ज्ञान का उद्देश्य यही होता है कि आपको दृढ़ता मिले और गलती करने का अवसर ना मिले। सत्संग सुनते रहा करो। आजकल तो परमात्मा ने मौज कर दी, घर बैठे सत्संग सुन लो। आजकल तो परमात्मा ने मौज कर दी, घर बैठे सत्संग सुन लो। आश्रम रिजेक्ट, ये संकेत होते हैं परमात्मा के।
कि आजकल तो परमात्मा ने घर बैठे दया कर दी कि घर बैठे सत्संग सुन लो। अब जो सत्संग हम घर बैठे बैठे सुन सकते हैं, उन सत्संगों को सुनने के लिए हमारे को जेब से 1000 रुपए खर्च करके 2-4 घंटे का समय बर्बाद करके उन आश्रमों में जाने की क्या जरूरत है? और सत्संग को आप जितनी शांति से और ध्यान से अपने घर पे सुन सकते हो, आश्रमों में कभी नहीं सुन सकते। फिर हम किस लिए धक्के खा रहे हैं? ये लाखों की भीड़ जो आश्रमों में जा रही है ना, केवल देखा देखी, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में। घर पर इनका टाइम पास नहीं होता, महीना 2 महीना गया, चलो थोड़ा घूम आएंगे। जैसे आजकल आम संसारिक लोग हैं ना, वो इन मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों पर क्यों जाते हैं? चलो इसी बहाने घूमना हो जाएगा। अरे कुंभ में चल रहे हो, चलो इसी बहाने घूमना हो जाएगा। अरे मैं तो मंदिर की तरफ आया था घूमने के लिए। तो इन्होंने ये पिकनिक स्थान बना रखे हैं अपने घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए। ये सतलोक आश्रम भक्ति के लिए नहीं है। तो परमेश्वर हर बात का संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। गलती करने का अवसर ना मिले, सत्संग सुनते रहा करो। आजकल तो परमात्मा ने मौज कर दी, घर बैठे सत्संग सुन लो। घर बैठे किसी टाइम अपना यूट्यूब पर सत्संग सुनो, यूट्यूब पे। क्योंकि सत्संग सुनकर तो आपको प्रेरणा हुई कि भक्ति करें। इसी प्रकार नाम दीक्षा लेने के बाद भी सत्संग बहुत जरूरी होता है। तो आखिरी सांस तक सुनना पड़ेगा, नहीं तो काल पता नहीं कहाँ कब गड़बड़ करवा देगा। जैसे इन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को गड़बड़ करवा दी, सबके मर्यादा तोड़वा दी, सबके नाम खंडित करवा दिए, सबसे गलतियां करवा दी, केवल सत्संग ढंग से ना सुनने के कारण। अरे तुम तो सत्संगों में जाते हो ना, तुम तो आश्रमों में इसीलिए जाते हो ना कि हम सत्संग सुनेंगे, हमें ज्ञान होगा, हम ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे उसके बावजूद भी तुमने ऐसे कुकर्म क्यों कर दिए भक्ति मार्ग पर? फिर भी तुम्हारे से काल ने गलती क्यों करवा दी? अगर तुम सत्संगी सुन रहे होते तो तुम क्यों उन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आए? क्यों तुम अपने कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आ गए? क्यों तुमने मर्यादा तोड़ दी ज्ञान विरुद्ध सारे काम करके? अगर तुम सत्संग सुनने जाते हो इन आश्रमों में, सत्संग सुनने वाला तो गलतियां नहीं कर सकता। हम सत्सेवक हैं, परमात्मा के सत्संग सुनते हैं, ज्ञान को आधार बनाते हैं, चिंतन मनन करते हैं सत्संगों के ऊपर। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, गुरुजी क्या चाहते हैं। तो हमसे तो काल मर्यादा नहीं तोड़वा रहा। हम तो नरेंद्र मोदी की रैली में धक्के खाने नहीं गए। हमने तो इन आश्रमों में जाके ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दिया ताकि फिर उस ज्योति पाठ और दान के पैसे से राजनीति की जाए, स्टेडियम बनाए जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं, जाटों की धर्मशाला बनाई जाए, गौशाला में जो है के भंडारे लगाए जाएं, अयोध्या में जो है भंडारा लगाया जाए। हम तो नहीं आए इनके झांसे में। तो ये सत्संग भी वर्तमान में सत्सेवक ही सुन रहे हैं। बाकी लोग तो पिकनिक मनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए उन आश्रमों में जाते हैं। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि अब तो सत्संग सुनने के लिए कहीं जाना ही नहीं, घर बैठे सुनो, यूट्यूब पे सुनो।